हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के 02 देखेंगे पार्ट का। तो इलेक्ट्रिसिटी के हम पढ़ेंगे यहाँ पर कोई भी बॉडी चार्ज के आधार पर कितने टाइप पे है, क्या सभी बॉडी में चार्ज होता है या नहीं होता है, इसके बारे में जानेंगे। अगर आप लोग हमारा इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 1 लेक्चर को नहीं देखे हैं तो उसे जा करके कृपया करके देख ले, उसके बाद इस लेक्चर को देखने में ज़्यादा मजा आएगा। तो आज हम लोग इसको फील करेंगे। आज चार्ज के बारे में जितना भी कंफ्यूजन होगा सारा खत्म हो जाएगा, ये हमारा वादा है आपसे। आइए आज हम लोग फिर से फिजिक्स के साथ मोहब्बत करते हैं। देखिए होता क्या है, कोई भी बॉडी 3 टाइप में होता है। कोई बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी होता है, कोई बॉडी एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी होता है, कोई बॉडी एक नेगेटिव चार्ज बॉडी होता है। तो न्यूट्रल बॉडी क्या होता है, हम किसी भी बॉडी को कह सकते हैं जिस बॉडी में कोई चार्ज न है, कुछ जीरो कूलम चार्ज, कोई भी बॉडी में 0 कूलम चार्ज हो तो हम कहेंगे उसे न्यूट्रल बॉडी। वाई, क्यों? जैसे हम लोगों ने कल एग्जांपल लिया था, यह जो मार्कर है इसमें यह एक न्यूट्रल है, सच में यह एक न्यूट्रल बॉडी है, इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है। क्यों? क्या हम इसे न्यूट्रल, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, क्या हम इसे न्यूट्रल बॉडी कह सकते हैं? यस, इसे हम जिसमें किसी भी प्रकार का चार्ज ना हो उसे हम न्यूट्रल बॉडी कह सकते हैं। यानी न्यूट्रल बॉडी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल टू प्रोटॉन्स के बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। यानी कि जो भी बॉडी है सब में चार्ज होता है, पॉजिटिव निगेटिव सब में चार्ज होता है। लेकिन न्यूट्रल बॉडी है जिसमें 0 कूलम चार्ज है तो उसमें जो होता है नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दोनों बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों उसमें क्या होता है, बराबर होता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक न्यूट्रल बॉडी लिया है, जितना पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1 2 3 4 4 दूनी 8 पॉजिटिव चार्ज एंड 8 निगेटिव चार्ज, तो 8 निगेटिव चार्ज, तो यानी 8 अगर हम लोग नेट चार्ज निकाले तो 8 माइनस 8 इक्वल टू 0 कूलम। यानी हमारे पास नेट चार्ज क्या है, 0 कूलम, यानी टोटल चार्ज 0 कूलम। इसी बॉडी को हम लोग न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। जैसे इसमें अगर अभी किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है तो हम इसे न्यूट्रल बॉडी कहेंगे। क्यों? इसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो कैंसिल हो जाने के कारण से उसको हम लोग न्यूट्रल बॉडी कहेंगे। सच बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रल बॉडी। ठीक, यह बात हो गया। यानी अब हमारे पास आता है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होता क्या? यदि आप लोगों को कहा जाता होगा कि यह बॉडी, कोई बॉडी आपके कोई चीज है, आपके पास बोला कि यह चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है, या फिर हम आपको बोल देते हैं कि यह जो बॉडी है आपके हाथ में हम कुछ दे दिए, बोले यह जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? होता क्या है कि यह जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्यों हम इसे बोलते हैं कि यह पॉजिटिव चार्ज है? तो फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्यों होता है पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्यों होता है? देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन आर मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी क्या, पॉजिटिव चार्ज जो होता है निगेटिव चार्ज से ज्यादा। यानी इसमें हम लोग काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास। ठीक, और 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, यानी एंड -7 निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे हमारे पास +4 पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास। कितना है? +4 पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज्यादा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज्यादा हो तो उसे हम लोग पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहेंगे। यदि हम लोग यह बात कर रहे हैं कि यह जो है पॉजिटिव चार्ज है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस पे पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज्यादा है, या तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही है, और या तो इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज की संख्या इसके पास ज्यादा है। दो ही कंडीशन से हम लोग कह सकते हैं यह जो चार्ज है हमारा पॉजिटिव चार्ज। क्यों कह सकते हैं? या तो इसमें ओनली सिर्फ और सिर्फ क्या हो, पॉजिटिव चार्ज ही हो, या तो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज्यादा हो, तभी हम लोग कह सकते हैं यह जो बॉडी है पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, कोई
अब उसी प्रकार से यानी एक आ गया निगेटिवली चार्ज बॉडी। तो निगेटिवली चार्ज बॉडी क्या होता है? हम लोग बोलते हैं कि यह निगेटिव चार्ज है, इट इज ए निगेटिव चार्ज। बिकॉज क्या, क्यों बोलते हैं हम लोग? इसलिए बोलते हैं उसे क्योंकि उसमें निगेटिव चार्ज की संख्या ज्यादा है। जिसकी संख्या ज्यादा हो उसी का रुतबा चलेगा भाई साहब, झुंड में जो आएगा उसी का रुतबा चलेगा। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे निगेटिव चार्ज का संख्या ज्यादा है। जैसे हम लोग काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 पॉजिटिव चार्ज है आपका, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी -12 कूलम, यानी कि -12 इलेक्ट्रॉन है और -7 + 7 कितना है? प्रोटॉन है। तो यहाँ पे निगेटिव संख्या का ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है, तो जिसका झुंड हो वही बाबा। यानी यहाँ पे निगेटिव चार्ज का संख्या ज्यादा है, तो इसे हम लोग निगेटिवली चार्ज बॉडी कहेंगे। समझ में आ गया कि हम लोग कौन सा बॉडी को क्या कह सकते हैं, क्यों, कब कह सकते हैं, कौन सा बॉडी क्या है। कोई भी बॉडी होता है दुनिया में बस 3 प्रकार के, एक न्यूट्रल बॉडी, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, एक निगेटिवली चार्ज बॉडी, बस यही है। हम लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज आपके हाथ में, आप कैसे, अगर आपसे पूछा जाए कि आप हमको पॉजिटिव चार्ज ला के दीजिए, तो कैसे आप ला के दीजिएगा? सोचिए मन में, आप कैसे ला के दीजिएगा? आप क्या करिएगा कि उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज्यादा हो, उस बॉडी को ला के दे दीजिएगा, बोलिएगा इट इज पॉजिटिव चार्ज। यस या नो? यस, बिल्कुल कह सकते हैं हम लोग। पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज्यादा है तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं। वह जो बॉडी है वह पॉजिटिव चार्ज हम लोग कह सकते हैं, यही कहते हैं चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यही कहते हैं निगेटिव चार्ज। समझे? क्यों नहीं? अभी धीरे धीरे और फील होगा आपको, क्या होगा इसके कारण बताएंगे क्या क्या। तत्काल के लिए इसे नोट कर ले, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ते हैं Y2 चार्ज, यानी कि चार्ज हम करने का तरीका। किसी भी बॉडी को कोई न्यूट्रल बॉडी हमें दे दिया, न्यूट्रल बॉडी दे दिया, इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं भाई साहब? न्यूट्रल बॉडी बोल रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें होगा, यानी इक्वल होगा, यानी नो चार्ज, उस बॉडी पे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होगा। तो अगर बोल दिया कोई न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना, तो 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला चार्ज बाय कंडक्शन, 3 तरीके से। पहला चार्ज बाय कंडक्शन, दूसरा चार्ज बाय इंडक्शन, तीसरा चार्ज बाय फ्रैक्शन। आगे पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, अगर चार्ज बाय चार्ज बाय कंडक्शन का क्या मीनिंग होता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कंडक्शन का मीनिंग क्या होता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अगर हम न्यूट्रल बॉडी को, कोई हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यह कैसा है? यह बॉडी जो है कैसा है? निगेटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज बॉडी है। कैसा चार्ज बॉडी है? निगेटिवली चार्ज बॉडी है। और यह न्यूट्रल चार्ज बॉडी है, इस पे नो चार्ज, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं। तो अब देखिए, वह हम उसे कैसे चार्ज कर सकते हैं? कोई बॉडी है हमारे पास, उसको हम कैसे चार्ज कर सकते हैं? इस बॉडी को लाए इसके पास, दोनों को सटा दिए। क्या कंडक्शन मतलब क्या? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, दोनों को सटा दिए। अब होता क्या है? इस पे तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा कि नहीं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा कि नहीं? बराबर। तो इसमें क्या होता है, कल हम लोगों ने पढ़ा कि निगेटिव चार्ज जो होता है वह रिपल होना स्टार्ट हो, यानी सेम चार्ज, इस पे निगेटिव चार्ज बॉडी है यह, इसका मतलब क्या है? इस बॉडी के पास निगेटिव चार्ज का संख्या ज्यादा है, तो इसका जो निगेटिव चार्ज होगा इधर आ जाएगा, इसका निगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा कि नहीं? देख लो, अब इसका जो भी पॉजिटिव चार्ज है इधर आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने कांटेक्ट कर दिया। तो कल हम लोगों ने फंडामेंटल प्रॉपर्टी में पढ़ा कि जो भी बॉडी चार्ज है, जो भी अगर हमारे पास सेम चार्ज है तो वह दोनों आपस में रिपल्सन होगा। उसी तरह से यहाँ पर जो निगेटिव था चार्ज और यहाँ पे निगेटिव, इस निगेटिव चार्ज को इधर रिपल्सन कर दिया, तो इस निगेटिव चार्ज को रिपल्सन इधर करने के कारण से यह और डिफरेंट चार्ज एक दूसरे से अट्रैक्शन हो जाएगा। यह क्या आ गया? इधर हो गया। अब क्या हुआ, कल हम लोगों ने पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज लोथ होता है, ये क्या करेगा? इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब बात हुआ, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, यानी
इस टाइम में तो न्यूट्रल था, जितना निगेटिव था उतना पॉजिटिव था। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन इस न्यूट्रल बॉडी में आ गया तो इसका मतलब वह निगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया। तो अब बात होता है यहाँ पर, आप तो समझ गए कि इसका इलेक्ट्रॉन इधर से इधर उठ के चला आता है, तो यह बॉडी चार्ज हो गया। अब जो बॉडी बी निकलेगा, बी जो बॉडी निकलेगा उसमें क्या निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज जो भी होगा वह निगेटिव चार्ज से कम होगा। ठीक, तो यानी अब यहां से हम लोग कह सकते हैं ये बॉडी क्या हो गया, बी बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया कि नहीं। अगर अब हम लोग निकाले तो ये बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो अब बात होता है क्या हम लंबे समय तक छोड़ दे इसको कांटेक्ट किए हुए तो इस बॉडी को न्यूट्रल कर देगा यह बॉडी चार्ज लेकर के, नहीं, ज्यादा से ज्यादा यह बॉडी बी बॉडी ए बॉडी के बराबर चार्ज होगा, उससे ज्यादा नहीं। क्यों, देखिए अगर दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों में जितना चार्ज इसमें है उतना चार्ज इसमें है, तो दोनों एक दूसरे से जो बलगड़ होगा वही तो खींचेगा भाई साहब। दोनों बॉडी सेम है तो दोनों में से कोई नहीं जीतेगा, तो ज्यादा से ज्यादा दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकता है चार्ज, लेकिन नहीं, इसका पावर नहीं है कि इसको न्यूट्रल कर देगा इसका सारा इलेक्ट्रॉन लेकर के, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का संख्या समझे या नहीं समझे, तो उसी प्रकार से यह बॉडी क्या हो गया, यह बॉडी चार्ज हो गया। अब जो बात होता है हमारे पास, अब यहाँ पर अगर ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज, अगर हम एक बॉडी ए लिए जो कि क्या है, यह पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक, तो यह बॉडी कांटेक्ट कर दिए, इसके साथ कांटेक्ट में ला दिए न्यूट्रल बॉडी, तो इसके पॉजिटिव चार्ज को इधर कर देगा कि नहीं, इसके निगेटिव चार्ज को इधर कर देगा कि नहीं। अब इसका निगेटिव चार्ज इसमें इधर आ जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा कि नहीं, तो यानी इस पे निगेटिव चार्ज सारा हट गया, जितना भी निगेटिव चार्ज था सारा हट गया। तो इसका इसके ऊपर देखिए, ये जो बॉडी बी है, ये जो बॉडी बी है हमारे पास, देखिए ये बॉडी बी है हमारे पास, क्या हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो इस बॉडी को हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, सोचो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारा गए जाए, हम माने सारा चला गया, नहीं भी जाए सारा तो कोई दिक्कत नहीं, चलो दो, यानी निगेटिव से तो ज्यादा अभी भी पॉजिटिव, समझ गए किस तरह से किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने बोला कि चार्ज ओनली ट्रांसफर हो सकता है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, हम लोगों ने कहाँ पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक, जहां पे ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, चार्ज सिर्फ ओनली ट्रांसफर हो सकता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो उसी प्रकार से चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हरदम ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर कम होता नहीं के बराबर ही होता है, जब ज्यादा ही आ जाए इलेक्ट्रॉन, इसलिए नहीं होता है क्योंकि प्रोटॉन हम लोगों ने अगले लेक्चर में चर्चा किया, उसका मास भी देखा, प्रोटॉन का जो मास होता है 1.67 इंटू 10 पे पावर -27 kg, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 इंटू 10 पे पावर -31 kg। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है कम होता है प्रोटॉन के तुलना में, इसलिए प्रोटॉन को दूसरी बात क्या है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, इसी कारण से हमेशा पॉजिटिव चार्ज इधर से उधर नहीं, निगेटिव चार्ज इधर से उधर ट्रांसफर होता है। अब जो बात होता है चार्ज बाय इंडक्शन, इंडक्शन का जो मीनिंग होता है विदाउट कॉन्टैक्ट, इंडक्शन का जो मीनिंग होता है विदाउट कॉन्टैक्ट, ठीक, हम लोगों ने यहाँ पे कल पढ़ा था कंडक्शन, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंडक्शन, तो कंडक्शन के बारे में जाना, क्या जाना, तो यहाँ पे कंडक्शन के बारे में जाना, तो कि डायरेक्ट कांटेक्ट, यहाँ पे विदाउट कांटेक्ट, सॉरी यहाँ विथ कांटेक्ट लिखा गया है, विदाउट कांटेक्ट होगा, ठीक, यहाँ पे विदाउट कांटेक्ट होगा, तो बिना टच किए अब हम किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, क्वेश्चन उठता है, बिना टच किए हम किसी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, इस बॉडी में एक हम लोगों ने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लाया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लाया, और यहाँ पे एक न्यूट्रल चार्ज बॉडी है, तो पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे रखा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर रिपल्सन हो गया, यस या नो, इधर से इधर रिपल्सन हो गया, तो रिपल्सन होने के कारण से यह जो है कि अनलाइक चार्ज हो गया, तो यहाँ निगेटिव चार्ज हो गया। अब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का समुंदर होता है, यह बात जानते होगा कि अर्थ जो होता है इलेक्ट्रॉन का समुंदर होता है। तो अर्थ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर देता है, अर्थ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर देता है, तो इस पे निगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो गया, यानी निगेटिव चार्ज का संख्या बढ़ गया। देखिए व्हेन अर्थ गिव्स द इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मोर देन प्रोटॉन, सो बी
बॉडी विल बी निगेटिवली चार्ज, बी क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज होगा। अगर उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग निगेटिवली चार्ज बॉडी ला दे तो क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा, निगेटिव चार्ज यहाँ, तो निगेटिव चार्ज इधर बाहर हो जाएगा, यह बॉडी कैसा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। समझ लिए, एग्ज्यूम कर लिए किसी भी बॉडी को, अगर हमारे पास कोई बॉडी न्यूट्रल दे दिया, न्यूट्रल बॉडी दे दिया, तो हम बोलेंगे कि इसको निगेटिवली चार्ज करना। अगर इस बॉडी को दे दिए हम लोगों ने, आपको बोल दिया कि निगेटिवली चार्ज करना, करो, हम एक पॉजिटिवली चार्ज को लाए, इसके साथ मिला दिए, इस प्रोसेस इंडक्शन या फिर कंडक्शन के साथ, जैसे आप लोग कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर हो गया। अब तीसरा हम लोग देखते हैं कि चार्ज बाय फ्रैक्शन, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, वही तीसरा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग तीसरे टाइप पे चलते हैं, वह है कि चार्ज बाय फ्रैक्शन, यानी हम लोग रफिंग करेंगे। जैसे देखिए हमारे पास दो न्यूट्रल बॉडी के बात हुआ, अब हमारे पास है दो न्यूट्रल बॉडी, उसे चार्ज कैसे करेंगे। प्रश्न हमारे पास है कि यदि हमारे पास दो न्यूट्रल बॉडी है तो उसे हम लोग चार्ज कैसे करेंगे। तो देखिए चार्ज कैसे करेंगे, हमारे पास दो न्यूट्रल बॉडी है, यानी नो चार्ज, किसी के पास कोई चार्ज नहीं है। तो अब हमारे पास क्या हुआ, देखते जाइए, मेरे पास पेन यहाँ पे एक छोड़ है, ठीक है। तो अगर अब इस दोनों को हम क्या किए, दोनों को लाए पास में और ऐसे करके रफ कर दिए, ऐसे करके रफ कर दिए दोनों बॉडी को, ऐसे रफ करने के बाद क्या हुआ, देखिए रफ करने के बाद क्या होगा, जिस बॉडी में एक बॉडी यह ए है, एक बॉडी यह बी है हमारे पास, ठीक, एक बॉडी यह ए, एक बॉडी यह बी है हमारे पास। तो रफ करने के बाद क्या हुआ, मान लीजिए यह बॉडी, देखिए रफ करने के बाद एक्चुअल में होता क्या है कि कोई बॉडी ज्यादा गर्म हो जाता है, कोई बॉडी कम गर्म होता है, यानी किसी बॉडी के पास थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी उसके पास ज्यादा हो जाता है, तो उसके आउटर मोस्ट सेल से जो इलेक्ट्रॉन होता है निकलना शुरू कर देता है। क्या शुरू कर देता है, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देता है। अब मान लिया हमने ऐसे से रब किया बॉडी ए बॉडी बी को रब किया, तो बॉडी ए ज्यादा हीट कर हो गया, या क्या हो गया, ज्यादा हीट हो गया। तो इसका मान लीजिए जितना निगेटिव है उतने पॉजिटिव ही होगा ही, ये बात तो आप सही, न्यूट्रल बॉडी है तो इसका निगेटिव चार्ज क्या हुआ, इधर आना स्टार्ट कर दिया, यानी इसके ऊपर क्या हो गया, निगेटिव चार्ज बढ़ गया, निगेटिव चार्ज क्या हुआ, बढ़ गया। तो अब यह क्या, बॉडी बी जो है, बॉडी बी के पास क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। तो बॉडी बी के पास निगेटिव चार्ज हो गया, यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, बॉडी बी हमारा चार्ज हो गया। किस टाइप का चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज बॉडी। इसी बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव चार्ज बॉडी। सच बॉडी इज कॉल्ड निगेटिव चार्ज बॉडी बिकॉज इसके पास ज्यादा निगेटिव चार्ज है, इसलिए हम लोग इसे निगेटिव चार्ज बॉडी कहेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, देखिए क्या दोनों न्यूट्रल बॉडी है, उसको हम लोग दोनों को रफिंग किए, तो रफिंग करने के बाद अब बात होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होता है, बात ये आ रहा है। तो एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए एक एनर्जी इसको मिल जाता है। रफिंग करने के बाद क्या होता है, ऐसे ऐसे हम लोगों ने रफ किया, तो रफ करने के बाद क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा हीट होगा, इसका मतलब क्या, उसके पास एक तरह से एनर्जी मिल गया है, थर्मल एनर्जी जो हम लोग हीट एनर्जी कहते हैं, हीट ज्यादा मिल गया। तो हीट ज्यादा मिल जाने के कारण से उसके पास इलेक्ट्रॉन जो होगा, आउटर मोस्ट सेल यानी बाहरी कक्षा वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वह क्या होगा, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बाहर निकलेगा, इसमें आ जाएगा, तो इसमें आने के बाद क्या होगा, यह बॉडी निगेटिवली चार्ज होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया। तो यहाँ पे आ गया। अब हम लोग आते हैं, सारा किताब जो लिखता है कि अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज का डिफाइन खोजे, सारा किताब क्या लिखता है, पॉजिटिव चार्ज का यदि हम लोग डिफाइन खोजे तो सारा किताब क्या लिखता है, सुनिए, कि किसी ग्लास रोड को सिल्क क्लोथ से अगर हम लोग रफिंग करें, ऐसे रफिंग करें तो क्या होगा, ऐसे सिल्क रोड और ग्लास रोड के साथ रफिंग करें, दोनों को कांटेक्ट करके, तो क्या होगा, तो ग्लास रोड क्या होता है, ग्लास रोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, तो उसी को हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। यही डिफरेंस, इसी के कारण से, इसी को बताने के कारण से हमें यह टॉपिक बताना पड़ा, ठीक, इसी के कारण से। तो अब क्या होता है एक्चुअल में, देखिए जब हम लोग ग्लास रोड को लाते हैं, उसके साथ सिल्क रोड रहता है हमारे पास, ऐसे होता है, हम लोग घर्षण करते हैं, तो होता क्या है एक्चुअल में, एक हमारे पास जो सिल्क क्लॉथ होता है उसके पास
पॉजिटिव चार्ज की संख्या एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन करने का क्षमता ज्यादा होता है। सिल्क क्लॉथ के पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन करने का क्षमता क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसी कारण से ग्लास रोड भी न्यूट्रल है, सिल्क क्लॉथ भी न्यूट्रल है। अब लाए हम लोग ऐसे ऐसे रफिंग किए, ऐसे करके हम लोगों ने रफिंग किया सिल्क रोड के साथ, ऐसे रफिंग किया। तो रफिंग करने के बाद क्या हुआ, ग्लास रोड विथ ए सिल्क व्हेन रबिंग the glass rod with a silk, then the glass rod will become क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली will becomes पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज यानी इस ग्लास रोड तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल तो है, तो यानी दो इलेक्ट्रॉन भी होगा उसमें, प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रल है तो ये दोनों का संख्या बराबर होगा, बट दोनों तो होगा उसमें। तो होगा क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसका जो भी निगेटिव चार्ज होगा, जो भी इसका निगेटिव चार्ज होगा ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, एक सिल्क क्लॉथ में, क्योंकि सिल्क क्लॉथ के पास ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, वह किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन करने का क्षमता ज्यादा होता है उसके पास, सिल्क क्लॉथ के पास। तो उसी के कारण से सिल्क क्लॉथ क्या होता है, द सिल्क क्लॉथ व्हेन placed in the contact with rod will attract the negatively charged more strongly। तो ज्यादा स्ट्रांगली से यह क्या हो जाता है, निगेटिवली चार्ज होता है, और इसका इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली से क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो यह बॉडी के पास जो बचा, प्रोटॉन का संख्या ज्यादा बचा, यानी पॉजिटिव चार्ज का संख्या ज्यादा बचा, तो इसी को पॉजिटिव चार्ज कह देता। हमारा सारा किताब यही लिखता है कि इसके साथ रफिंग करता है, लेकिन कारण क्या होता है यह बात हम लोग नहीं जान पाते हैं क्लास 10 में, इसलिए नहीं जान पाते। इसी सब को जानने के लिए हमने चार्ज का 2 लेक्चर लाए। अब चार्ज का लेक्चर समाप्त हो गया। अब उसी प्रकार से बोलता है निगेटिव चार्ज का डिफिनेशन लिखेगा, क्या लिखेगा कि आप एवोनाइट रोड लाइए, उसको उलेन क्लॉथ के साथ रब करिए। तो उलेन क्लॉथ का क्या क्षमता होता है कि उसका क्षमता होता है कि उसके पास उलेन क्लॉथ में क्या होता है कि जब हम लोग रफिंग करते हैं उलेन क्लॉथ के साथ, तो उलेन क्लॉथ का जो होता है निगेटिव चार्ज इसमें इंटर कर जाता है। कौन सा, एवोनाइट रोड में क्या होता है, इंटर कर जाता है। तो इंटर करने के कारण से उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। बस यही कारण है। हम लोग पूरा फील कर चुके हैं चार्ज के बारे में। अगर आप हमारा दोनों लेक्चर देख चुके हैं चार्ज के बारे में, तो आप निश्चित रहिए कि आपको इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इतने अच्छे से समझ में आएगा कि आपको किसी भी प्रॉब्लम को आप क्रिएट होने ही नहीं दीजिएगा। ठीक, इतने अच्छे से आपको समझ में आ गया, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि बैलून को देखते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करते हैं। अगर हमारे पास, हम लोग बच्चे में स्कूल में खेलते होंगे, ये हमारे स्केल था कि नहीं, यह हमारा जो था, और यह हमारा कागज का टुकड़ा, बड़ा सा ले लिया हमने कागज का टुकड़ा, उसको विजुलाइज करने में हमको करने में हमको फील करने में मजा आएगा। तो उसमें क्या होगा, इतना बड़ा टुकड़ा नहीं लेते थे, लेकिन देखिए अब उसमें क्या होता था, हमारा स्केल भी न्यूट्रल रहता था। अब यह भी क्या रहता था, न्यूट्रल। अब बात होता है कि हमारा स्केल क्यों खींच लेता था हमारे न्यूट्रल पेज को, न्यूट्रल कागज, द पीस ऑफ पेपर का, क्यों, वाई? इसलिए हम लोग क्या करते थे, स्केल को लेते थे, स्केल को, मान लीजिए हमारा स्केल है, स्केल को लेते थे ऐसे, तो फ्रैक्शन करते थे इसके साथ। फ्रैक्शन करने के बाद क्या होता था, या तो हमारा बाल या तो हमारा हेयर क्या करता था, इसे निगेटिव चार्ज दे देता था, तो निगेटिव चार्ज देता था, या तो हमारा हेयर क्या करता था, इसका निगेटिव चार्ज जो है, एक बार हमने मान लिया कि हमारा बाल जो है कि इसको अपना निगेटिव चार्ज दे दिया, क्या दिया, निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो निगेटिवली चार्ज हो गया, या कौन सा, निगेटिवली चार्ज हो गया। अब यह बॉडी तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो क्या होगा, देखिए यह बॉडी न्यूट्रल है कि नहीं, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो क्या होगा, देखिए इस बॉडी में क्या होगा, इसका निगेटिवली चार्ज हो गया, इसका सारा इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो
हो जाएगा कि नहीं। देखिए इसका जितना भी पॉजिटिव चार्ज है यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कि नहीं। जो भी पॉजिटिव चार्ज है यहाँ आ जाएगा और जो भी निगेटिव चार्ज है यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। तो यह क्या करता था, इसका निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे से पोलराइज कर देता था, दोनों आ जाता था। और इसी या जो निगेटिवली चार्ज या निगेटिव चार्ज होने के कारण से जब नजदीक लाते थे तो इसका निगेटिव चार्ज सेम चार्ज क्या करता है, रिपल्सन करता था, निगेटिव चार्ज बाहर चला जाता था और यह पॉजिटिव चार्ज होने के कारण से यह क्या होता था, इधर अट्रैक्शन हो जाता था, खींचा जाता था। तो उसी प्रकार से अब क्या होता है कि मेरा बाल को यह इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब बात क्या होगा कि मेरा बाल को यह इलेक्ट्रॉन दे दिया, मान लिया हमने यह स्केल है, मेरा बाल को ही इलेक्ट्रॉन, ये हमारा हेयर है, ठीक, इसने इलेक्ट्रॉन दिया हमारे बाल को, इलेक्ट्रॉन दिया हमारे बाल। तो अब इस पे पॉजिटिवली चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया कि नहीं। अब क्या करेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज दूर जाएगा और इसका निगेटिव चार्ज यहाँ पे, यह एक दूसरे को अट्रैक्शन कर जाएगा और यह इसके ऊपर निगेटिव चार्ज यह इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए चिपक जाता था। इसी को हम लोग क्या कहते थे, जादू। इसी को हम लोग क्या कहते थे, जादू कहते थे। चलिए हम लोग जादू को सीख लिया। अब हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करें और कल अगले लेक्चर में आप लोग इंतजार करिए हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, ठीक, सब्सक्राइब कर लेना और घंटा बजा लेना और कमेंट करके बताना हमारा वीडियो में क्या कमी रहा। ठीक है, थैंक यू।